दोस्तों, आज की ज़रूरी बात ये है कि आपने कहावत तो एक सुनाई होगा कि घर में आग लग गई घर के चिराग से। और तो मैंने ये सिर्फ इसलिए बताया आपको कि जैसा कि आपको पता है इस बात का कि ये सावन का महीना चल रहा है और कावड़िए लोग अपना अपना कावड़ लेके जा रहे हैं। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक साहब होटल में आए खाना खाने के लिए। उन्होंने अपने गाड़ी 4 व्हीलर थी उनकी, देखिए जैसा कि ये है। तो इस गाड़ी वालों ने क्या किया, गाड़ी को साइड में लगा दिया और खाना खाने चले गए होटल में। और खाना पीना खाने लगे, इतने में उधर से कावड़िया आ गए उस गाड़ी के पीछे कावड़ रख दिया। और वो लोगों ने क्या किया कि खाना पीना खाया और खाना पीना खा के अपनी गाड़ी लिया और लेके चलने लगे। तो इत्तेफाक हुआ जब बैक करने लगे थोड़ा सा तो वो कावड़ में टच हो गई गाड़ी। बस वो टच होना था कि वो कावड़ियों को गुस्सा आ गया। पहले तो वहाँ पे कोई नहीं दिख रहा था और फिर वो कहीं से देख लिया कावड़ियों ने, तो उन्होंने सॉरी भी बोला, तमाम गलती की माफ़ी मांगा कि भाई हमसे गलती हो गई, ज़रा सा गलती से टच हो गया बैक करने में, करीब में रखा हुआ था इसलिए। पर वो कहाँ सुनते हैं कावड़िया। तो ये जो बीजेपी सरकार ने बोया है फिर वो उठ पड़े, वो सब के सब नफरत भरा है ना जिनके अंदर मुसलमानों के खिलाफ। तो वो ये समझने लगे, वो पहने थे कुर्ता पैजामा टोपी लगाए हुए थे, अब वो समझ गए कि ये मुसलमान की गाड़ी है, मुसलमान है। तो बस उसको खींचातानी कर लिया और बाहर आओ बाहर आओ बाहर निकालो, और निकले। और वो समझ गए कि ये मुसलमान है। और वो लोग कह भी रहे हैं कि मेरी बात तो सुनिए, आप मेरी बात तो सुनो। फिर काहे के लिए वो बात सुनने लगे किसी की, वो तो उनको तो ताव आ गया, गुस्सा आ गया, जैसा जहर भरा है मुसलमानों के खिलाफ कि बस ये मुसलमान है इसको मारो, मुसलमान है इसको मारो। और उसके बाद भी एक औरत भी बैठी थी लेडीज, उसको भी उतार लिया, उसको भी किया। वो हुआ उसका हाल, दोनों का बहुत बुरा हाल हुआ। बाद में ये पता चला कि ये बीजेपी का ही नेता है, इनका नाम है प्रताप सिंह। दोस्तों, वो जो बैठे हुए थे गाड़ी चला रहे थे, यानी वो बीजेपी के विधायक थे, प्रताप सिंह नाम था। और वो जो लेडीज बैठी थी मुसलमान नकाब पहने हुए, उसको भी खींच के बाहर निकाला। मालूम पड़ा बाद में ये भी बीजेपी की ही औरत है। और तो यही इसीलिए कहा गया कि घर में आग लग गई घर के चिराग से, जो बोगे वही कल काटोगे। वो इतना कोशिश कर रहे थे समझाने की, बताने की कि मैं बीजेपी का ही हूँ, तुम ही लोग का साथी हूँ, मगर बस वो कुर्ता पैजामा टोपी दिख गई कि बस इनको मान बोता है। कभी कभी जिंदगी में उसी को वो चीज़ काटना पड़ जाती है। अगर इस हिंदुस्तान के अंदर, हमारे देश के अंदर लोग नहीं रहते थे मिलजुल के, मगर जब से 2014 से बीजेपी सरकार आई है, एक दूसरे के अंदर इतनी नफरत भर गई है कि ये टोपी और कुर्ता कोई भी साथी पहन ले तो उन्हें मुसलमान ही दिखता है और इसको मारो जबरदस्ती में, नाजायज, चाहे वो कोई जुल्म करे न करे, मगर ये दुश्मन है। तो लोगों, आज भी अच्छा है सबके लिए कि मिलजुल के रहना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, और मिलजुल के रहने में ही हमारी भलाई है। आज बारी तुम्हारी तो कल दूसरे की बारी आएगी, और इसमें नुकसान के सिवा फायदा कभी न होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दो अगर खिलाफ है होने तो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है।